आपके साथ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रज़िया सुल्तान, और एक नए अंदाज में दुबई लाउंज लेके, दुबई लाउंज विद रज़िया सुल्तान। तो बहुत अरसे के बाद हम मिले हैं, तो मेरी तरफ से आप मेरे सारे K2 के जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी हमारे वो पश्तो में कहते हैं ना मीनावाल, मतलब हमारे जो प्यार करने वाले हैं, उन सबको बहुत बहुत वेलकम बैक। क्योंकि नॉर्मली आप लोग मुझे देखते थे अर्ली मॉर्निंग शो पे, फिर उसके बाद आया एक दौर जिसमें हम लोगों ने PSL और हम लोगों ने रमज़ान में तो हमने दुबई से कुछ नहीं किया था, लेकिन ईद पे हम मिले थे हमारे बहुत प्यारे से दोस्त सईद असफर तमरीजी के साथ। हम मिले भी थे और बहुत एंजॉय भी किया था हमने, बहुत ज़्यादा। मैं थैंक यू सो मच, आप मेरी शो पे अगेन यू आर बैक विद मी, एंड थोड़ा सा ज़रा सा वो कहते हैं ना धमाल लेके आने के लिए, क्योंकि हम जब रमज़ान के तौर पे जब रमज़ान में गए थे तो उस वक्त इट वॉज़ वेरी वेरी बिजी, इट वॉज़ अ डिफरेंट स्केड्यूल। हम लोग ऐसे अपनी स्केड्यूल्स में बिजी हो गए थे कि इट वॉज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि हम लोग एक मॉर्निंग शो करते, इवनिंग शो करते, कुछ वो सही तरीके से बैठ नहीं रहा था। तो फिर आई ईद में भी हमने हंगामे किए हैं, हमने बहुत सारी मस्तियाँ की हैं, और वो रूटीन कहते हैं ना शवाल के रोजे और सारी चीज़ें, रमज़ान के जितने भी फैट हमने गेन किया, लोग लूज करते हैं, हम देसी लोग गेन करते हैं। तो वो सारी हर चीज़ मिल मुला के जो हमारी जो एक अफरा तफरी मची हुई थी, अब जाके एवरीथिंग इज सेटलिंग डाउन और जिंदगी एक रूटीन इन अ वे वापस आ रही है। जब जिंदगी वापस आती है तो रूटीन में, तो उसके साथ इस लंबी सी जो रेस वापस शुरू हो जाती है, काम शुरू हो जाते हैं, स्कूल शुरू हो जाते हैं, एग्जाम्स होने लग जाते हैं। तो इसके साथ साथ हमने अपनी एनर्जी, पॉजिटिविटी, क्योंकि अभी तक वबा है तो सारी चीज़ें खुल तो गई हैं, लेकिन एक तरफ से प्रॉपर तरीके से नहीं खुला है सब कुछ। तो हम अपनी वो कहते हैं ना मेंटल हेल्थ की भी बारे में भी सोचते हैं। जो मैंने अभी मोटापे की बात की, तो हेल्दी लिविंग के ऊपर भी हम बातें करेंगे। और क्योंकि हम लोग हेल्थ और एक एक्टिव लाइफ के बारे में जब सोचते हैं तो हम आते हैं फूड की तरफ भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो, ये जो मेरा गोल सा मुंह बना हुआ है ना, इंशाल्लाह एक महीने में आप लोगों को मैं कम करके बताऊंगी, फूड से रिलेटेड है। फूड इज, अगर मेरी डिक्शनरी में देख लें तो फूड इज लाइफ, देयर इज नथिंग एल्स दैट इज लाइफ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर फूड, चाय भी फूड में ही आती है, तो चाय को मैं लाइफ बोलती हूँ। तो फूड इज लाइफ। आज सुबह से मैं डाइटिंग कर रही हूँ और ये बहुत मेरे सर पे गिरा था, क्योंकि कल मैं जब परसों एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग एंड मेरे अंदर एक ड्रेस फिट नहीं हो रही थी, तो मैं चढ़ गई ऑन द वेइंग स्केल। और वो वेइंग स्केल पे जब मैं खड़ी हो गई तो मैंने कहा या अल्लाह, 18 साल पहले मेरा ये एक बार एक वेट आया था, और मैं उस वक्त मेरे साथ शरीक मेरा बच्चा भी था। तो इस वक्त ये अकेला मेरा वेट है, एंड आई वेंट इनटू अ सीरीज ऑफ डिप्रेशन। मेरी जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं उन लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, और उनको मैंने, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। आई वाज रियली अपसेट कि व्हाट द हेल हैव आई डन टू माई सेल्फ एंड आई नीड टू गेट बैक इनटू ट्रैक। और ये जो हुआ है, ये आई थिंक आई वोंट ब्लेम रमज़ान फॉर इट, आई विल ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट। क्योंकि हम लोग रमज़ान में ये भूल जाते हैं कि पूरा दिन जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो शाम के वक्त वो खाना जैसा भी हो, लेकिन पेट अपना है और हमने अपने आप को कंट्रोल करना होता है। लेकिन वो मैंने नहीं किया, नतीजा आपके सामने है। ईद पे भी मैंने अच्छी खासी मस्तियाँ की है, और मस्ती करके वापस सो जाते थे, तो एक्टिविटी लेवल भी ज़ीरो थी। तो यस, नाउ क्योंकि हम लोग खाने पीने पे जा रहे हैं, हमारे पास आज के जो हमारी सेगमेंट भी कहते हैं ना कि वो जो हम लोग एक पैकेज बनाते हैं वो भी खाने पीने पे ही होगा। और हमारे पास जो आज की गेस्ट भी है, somehow are people like me who love food, और उस पैशन को उन्होंने किस तरीके से इस जिंदगी में आगे लेके गए हैं वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। लेकिन हम हमारी पहली गेस्ट की तरफ जाएंगे। उनका नाम है मारिया बिलाल। शी रन्स अ होम बिजनेस जो डिजर्ट से रिलेटेड है। आधी से ज्यादा वेट मैं आपके ऊपर भी बोलूंगी कि अच्छा। आपकी मजेदार
डिजर्ट से Thank है। you. माशाल्लाह यू आर वेरी फेमस ऑन द Thank सोशल you so मीडिया much. प्लेटफॉर्म। आप दुबई में आपने अपनी स्टडीज 2013 में खत्म की, इतने बच्चे हो, बेबी से हो हमारी, और 4 साल पहले शादी हुई है 4 साल होने और वाली हो होने जाएंगे। वाली है। हाँ, हाँ। 4 साल तो पहले। और माशाल्लाह 2 किड्स, 2 kids। हर चीज बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर दी आपने? बस लगता नहीं। लगता नहीं है ना, इस वक्त नहीं पता चलता कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। Thank you आप so कैसी much for हैं? coming to our show You're most and welcome. for accepting my invitation on such Thank you so short much for notice. inviting. नहीं नहीं नहीं, अब मैंने तो तुम्हें शुरू से कहा था कि इन डिजर्ट्स की खातिर मैं तुम्हें ले जाऊंगी अपने शो पे। जो हमारा जो सेकंड गेस्ट है, इनको आई थिंक 2016 में आई मेट हिम द फर्स्ट टाइम, क्योंकि फूड से ही रिलेटेड था। इनकी बेसिकली इज बिन इन दुबई फॉर द लास्ट 6 years। इनकी जर्नी इज बेसिकली इज समवन हु जो काम करते हैं, हमारी आपकी तरह काम करते हैं, लेकिन इनकी जो हॉबीज हैं वो बिल्कुल मेरी तरह है, खाने पीने वाली। अब्दुल्ला कुरैशी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। Thank you so much for coming on our show. Thank you so much. And thank you so much for accepting our invitation Thank you. from your busy schedule. Thank you. And थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं 2015 में आया था यहाँ पर और जी। काम के सिलसिले में, और ज़रूरत पड़ गई पकाने की उस वक्त। तो 2015 से पकाना शुरू किया। ये सब मुसाफिरों तो की ऐसा कहानी है। मुसाफिरों की कहानी सिंपल। सो वो लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। आपने अच्छा। भी खाया, बहुत से जी लोगों जी ने जी खाया। बिल्कुल। तो उसको मैं इवन बीच में कमर्शियली भी थोड़ा सा मैं अपने दोस्तों के लिए बनाना शुरू किया था, घर में होने चाहिए या इस तरह बनाना। तो Yeah. इट वाज वेरी नाइस जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। Yeah. और अभी भी आजकल भी आजकल चाइनीज और कढ़ाई और सब कुछ बन वो रहा है, चलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चले फ्रॉम डिजर्ट्स टू देसी कढ़ाईज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और एक छोटे से ब्रेक लेते हैं एंड आते हैं अपनी गेस्ट के साथ और बातचीत करने के लिए। वेलकम बैक गाइज। आप भूल गए कि हम लोग लाइव शो पे, ये रिकॉर्डेड नहीं होगा। अच्छा गाइज, वेलकम बैक। छोटा सा ब्रेक था, लेकिन ये ब्रेक के बाद हम जो आपसे मिल भी रहे हैं, हम बीच में बात भी कर रहे थे, और हम जब खाने की बात करते हैं तो आपने पहले से गाना बजाना है या हमने बातचीत करनी है उसके बाद? मेरे ख्याल में एक काम ये कर लेते हैं कि देखें, परदेश में जब आदमी होता है ना तो उसको अपनी माँ के हाथ का खाना बड़ा याद आता है। और जो माँ होती है माँ जो वो होती किसको है, याद करे? वो अपनी माँ को याद करें। क्योंकि माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिसको आप कभी भुला नहीं सकते। उसके हाथ का खाना आप कोई भी खा ले, मगर वो चीज़ वो मुझे नहीं एक होती। जोक याद आया सुबह। जी प्लीज। मैं लेटी हुई थी और मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैं डाइटिंग करनी शुरू हो गई हूँ। फिर मैं यूँ लेटी हुई थी, यूँ हो रही थी, मैंने कहा कि चलो अभी मम्मा, वो दिमाग में होता है ना कि मम्मा के हाथ, मम्मा के हाथ, मम्मा के। फिर मैंने कहा यार मम्मा तो मैं ही हूँ, मैंने ही उठना है, सबके लिए खाना मैंने ही बनाना है। तो ये मेरी कहानी है। चलिए अब अपनी तो सुना दो। मैं आपको माँ के हवाले से एक गाना सुनाता हूँ। अच्छा अच्छा प्लीज। ठीक है, शुरू करूँ? जी जी। आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर न सताऊंगा, मुझे पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं।
you so much. Thank you so much. That was beautiful. और एक खाना और म्यूजिक जो होता है ना, हमें एक अलग ही जोन पे ले जाता है. हाँ, They have the power to take us to खाना भी ऐसे ही है. बिल्कुल. अच्छा और म्यूजिक सुने और म्यूजिक अच्छा भी जो ऐसे ही होते हैं खाना ना, खाएं। इट कैन एक्चुअली टेक यू फ्रॉम अ, वो कभी कभार सफू मुझे कह रहे थे, मैं जो बेटा है वो कहता है कि मम्मा इतनी रोंदू गाने सुनेंगी तो आप हंसेंगी कैसे. तो इट एक्चुअली मैटर्स. तो यस, एंड थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. अच्छा मारिया, जी पहले आपसे शुरू करते हैं. बिल्कुल. कहाँ से हैं आप पाकिस्तान में? मैं इस्लामाबाद से हूँ. इस्लामाबाद. हाँ जी. तो ओरिजिनली बेस्ड या कहीं और से नहीं, आके वहाँ पे? इस्लामाबाद से हूँ, लेकिन रहती चकवाल में हूँ. इस्लामाबाद के पास ही एक जगह है, वहाँ पे रहती हूँ. अच्छा ओके. और हस्बैंड मेरे लाहौर से हैं. अच्छा, खाने पीने वाले साइड. हाँ बिल्कुल. तो वो लाहौर से, मैं इस्लामाबाद से हूँ. ओके ओके, माशाल्लाह. एंड जी, जी. डज ही हैव एनी पैशन टुवर्ड्स फूड एज वेल जैसे आपकी है? नहीं, नहीं, बस खाते खाने हैं. का शौक खाने है. का शौकीन. खाने का शौक है बस उनको. अच्छा, अच्छा. तो और आप अब्दुल्ला, हर कहाँ से आप? तरफ यही हाल है, खाने का शौक होता है सबको. आप कहाँ से? मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी से हूँ. मैं भी. अच्छा, अच्छा. वैसे हम लोग नारोवाल से हैं, अच्छा. उसके पास, लेकिन रहे और पढ़ाई और सब कुछ इस्लामाबाद में था. ओके ओके. तो बस वो जैसे मैंने बताया कि इस्लामाबाद में सारी ज़िंदगी गुजारी, फिर यहाँ आ गए, अब बट यहाँ के यू हो स्पीक गए. पंजाबी राइट? आई एम पंजाबी. पंजाबी, हाँ. हाँ, तो पंजाब. पैदाइश मेरी लाहौर की है. अच्छा और अब मेरी बेगम भी लाहौर की है, अच्छा इसलिए मैंने अच्छा. कहा तो कि इस्लामाबाद इन लाहौर, इस्लामाबाद इन लाहौर, क्या बात है, क्या बात है. तो दैट्स आप लोग दोस्त बन सकते हो. यू गाइस कैन एक्चुअली बिल्कुल. फैमिली फ्रेंड्स, यू नो. बिल्कुल एक पार्टी एक शहर से हो हाँ, जाएगी. तो आप कढ़ाई बनाना, ये वीडियो पे बिल्कुल dessert. अच्छा, आपने यूएई में कब 2013 से आई है या नहीं पहले नहीं, से? मैं पैदा यहीं भी हुई हूँ. अच्छा, पैदा यहीं आप पे मेरी हुई तरह हो. वी आर कैमल्स. जो दुबई में पैदाइश होती है जिन लोगों की ना, उनको मैं कैमल्स बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग Okay. किसी हालत में भी रह सकते हैं. जो दुबई के होता है ना, वो बिल्कुल. कैमल्स होते हैं, हर हालत में सर्वाइव कर लेते हैं. सर्वाइव कर लेते हाँ, हैं. कहीं पे बिल्कुल, भी. कहीं पे भी. वैसे पाकिस्तान भी वैसे ही है. बिल्कुल, मैं पाकिस्तान के यही लोग सोच रहा था. जिस तरह पाकिस्तान के लोग सरवाइव कर रहे होते हैं, जी, वो तो आप उससे 6 साल बड़ी से बात है. आप? मुझे 6 साल हो गए. 6 साल से. उससे पहले पाकिस्तान में ही थे. उससे पहले पाकिस्तान में. अच्छा ओके. वैसे आना जाना लगा रहता था, लेकिन पाकिस्तान में ही था. अच्छा, नाउ कमिंग टू आवर पैशन, जो हमारा मेन टॉपिक है आज, फूड का. तो व्हाट मेड यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? मतलब इस साइड पे कब, हाउ, एक जर्नी अपनी बता दें कि. मैंने स्टार्ट किया था ये लास्ट ईयर, लाइक बड़ी ईद के बाद. और मुझे नहीं पता था ये चीज़ इतनी वो चल जाएगी. मैंने नॉर्मली एक बना लिया कि चलो फ्रेंड्स और फैमिली में बहुत पसंद थी ये चीज़ें जी, मेरी जी. बनी हुई. तो मैंने ऐसे ही स्टार्टअप एक दे दिया. और मुझे था कि कहाँ किसी को इतना, बट वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आपको इतना पसंद आया. हमारे और घर में बाकी तो एक दो लोग- मारिया का नाम आता है, हम लोग कहते हैं Tiny treats लेके आ जाओ. तो बस वहीं से मैंने पहले एक पेज बनाया, उस पे डिजर्ट्स अपने शेयर किए. यू चोज, वो कहते हैं ना कि डिजर्ट्स का ही चूज. डिजर्ट्स के ही चूज़ किया क्योंकि मुझे वो इजी लगा इन अ वे के. योर अ मदर आल्सो. मदर ऑल्सो, तो मुझे बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी थी उसके साथ. मैंने कहा ये सही चीज़ चल जाएगी. और मतलब इट वाज नॉट अल्हम्दुलिल्लाह- समथिंग कि आपको पहले से डिजर्ट्स खाने का या बनाने का या कोई शौक नहीं, मैं था या मीठा ऐसा नहीं? इतना नहीं खाती, बहुत कम खाती हूँ. शायद मैं इसलिए वो आज भी तक अगर बनाती किसी नहीं दिन- हूँ, क्योंकि मैं खाना बहुत खाती हूँ. वैसे मुझे आता नहीं है. चलो नाउ आई हैव अ रीजन टू टेल पीपल के मैं इसलिए एक्चुअली ना खाना बना नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है. उल्टा होता है ना. नहीं, खाने का दूसरा नॉर्मली घर पे जो खाना बनता है वो सही बना लेती हूँ, वो भी खाती हूँ. लेकिन मीठे का कि इस तरह की बहुत क्रेज है जी, मीठा हाँ, खाना ही नहीं खाना नहीं, है. लोगों का होता है ना कि दे हाँ, एक्चुअली खाने के बाद लोगों को मीठा जरूर हाँ. चाहिए होता है. तो मेरा वो नहीं है. कभी हुआ दिल कर गया तो वो भी अपना कभी कभी बना के खा लिया. तो हाँ. एंड यू लुक्ड एट जैसे लोग बनाते हैं कि व्हाट यू कैन मेक, व्हाट यू कांट. नहीं, मेरा एक वही बेसिक मेन्यू है, उसी वही मैंने रखा हुआ है. एंड actually अब you just basically want to make it the same. या सेम थिंग, उसी वही को चीज़, develop उसी करना को है. ही करना है. हाँ, हाँ, खाने की तरफ अभी तो कोई माइंड नहीं है, आगे का इंशाल्लाह देखते हैं. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अब्दुल्ला जी, खाने के ऊपर हम बात कर रहे हैं. मेन कोर्स पे आ गए. चलिए, वैसे वहाँ से The स्टार्ट होना reason चाहिए behind your passion, like you know, मुझे इतना याद है कि like you know, you are someone who can taste something and make it. Yes, it's the thing is
कि मैंने खाना बनाना क्यों शुरू किया। हाँ क्योंकि मैं जब यहाँ खाना खाने जाता था ना तो मुझे उसमें फील होता था कि कुछ कमी है किसी चीज़ की, जब आपको कुछ चीज़ पसंद होती है तो आप उसको या तो उसको मैं थोड़ा सा अल्ट्रेशन कह लें अपनी उसको रेसिपी को समझ के कि इसने क्या बनाया हुआ है, और उस पर 2-3 दफ़ा यूट्यूब की डिफरेंट वीडियोस देख के फिर अपनी तरीके से बना। तरीके से तो पहली दफ़ा जब मैंने चिकन कढ़ाई बनाई तो उसमें मैंने 4 मुर्गियों में 4 लीटर पानी डाल दिया, जबकि पानी डलते ही नहीं है फर्स्ट टाइम। सो उसके बाद ऐसा 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 करके अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ बना लेता हूँ, खाऊं पता लग जाता है ये टेस्ट है, ये चीज़ डली हुई है, तो अपनी तरह बना लेता हूँ। अच्छा, आई ब्लेम माई मदर कि उन्होंने मुझे खाना नहीं सिखाया। सॉरी मामा, सॉरी। होता क्या था कि जो काटना कूटना होता था ना घर पे, वो मुझे दिया जाता था, बर्तन धोना मेरा था, चीज़ें साफ करना Helper. मेरी थी। आई यूज्ड टू बी द हेल्पर। मेरी बहन को एक्चुअली शी स्पेंड मोर टाइम जी, तो शी स्पेंड मोर टाइम एट होम, तो शी गॉट वो चांस मिला उनको, लेकिन मैं मेरी 18 साल की उम्र में आई गॉट मैरिड, सो मुझे इतना टाइम नहीं मिला, बस मुझे सफाइयाँ करने का टाइम मिल गया था। तो उस वजह से आई डिड नॉट गेट टू मच इनटू कुकिंग। तो मेरे साथ भी 2-3 किस्से हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं और मैं बताती हूँ कि मेरी फर्स्ट कुकिंग एक्सपीरियंस कैसी थी। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक। छोटा सा ब्रेक था, लेकिन वो छोटी सी ब्रेक में हमने 1 गिलास पानी पी लिया। थैंक यू सो मच। वैसे तो क्योंकि मैंने आपसे बात कर ली थी कि मैं डाइट पे हूँ, तो मैं कड़क चाय तो नहीं पीने वाली हूँ, तो ग्रीन टी मांग ली मैंने। और ये वाला जो इस टाइमिंग का जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है, तो इस प्रोग्राम में दुबई लाउंज इज गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारी मॉर्निंग शो से। मॉर्निंग शो पे हम लोग टिपिकली घर से रिलेटेड, लेडी से रिलेटेड और ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आते थे जो सुबह सुबह लोग देख लें। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग शाम के वक्त आ गए, तो शाम के वक्त हम लोग गाने बजाने भी होंगे, हम लेंगे लाइव कॉल्स भी, और हम लोग एट दिस पॉइंट वी विल गेट गेस्ट्स जो दुबई से रिलेटेड हो। दुबई लाउंज में हम लोग लेके आएंगे यहाँ के लोकल सेलिब्रिटीज ही बोल दें, ये लोग लोकल सेलिब्रिटीज ही बन जाते हैं इवेंचुअली, बिकॉज दे आर इनटू देयर ओन फील्ड्स और काफ़ी कामयाब हो जाते हैं माशाल्लाह। तो हम वापस आते हैं। आप पहले आप लोगों से पूछूंगी, उसके बाद मैं अपनी मिशैप्स बताऊंगी ना कि जब मैंने फूड पहली बार बनाया, मेरे साथ क्या किस्से हो गए, और मैंने अपने लोगों को किस तरह शॉक कर दिया कि ये रजिया चाय अच्छी बना ली थी, बाकी कुछ नहीं। आप अपना बिरयानी भी बहुत अच्छी होती नहीं, वो अब भी है ना। अच्छा अच्छा, इतने सालों बाद ना। मैं बता रही थी ना, मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, और बिल्कुल। तो उस वक्त जो बंदी सिर्फ काट कूट करती थी। खैर, मैं तो बाद में बोलती रहूंगी। आप बताएं, आपने जब शुरू किया था खाना या ये डिजर्ट्स हो, कुछ भी हो, okay. खाना भी बना, इट्स ओके, लेकिन व्हाट वाज द लर्निंग एक्सपीरियंस? नहीं होता है कि शायद पहली बार मेरा केक जब मैंने पहली बार बनाया था, रोटी बनी थी, अच्छा, मीठी रोटी बनी थी। तो ऑब्वियसली यू लर्न, राइट? हाँ बिल्कुल। फर्स्ट टाइम मैंने जब बनाया मीठा, लाइक मैंने ओरियो और गैलेक्सी से याद है स्टार्ट किया था। यस यस। सो इट वाज लाइक मीठा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ रखनी थी कि मीठा नॉर्मल हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता। और बेसिकली मुझे रिव्यूज़ भी इसी चीज़ के अच्छे आते हैं कि आपके डिजर्ट्स में बहुत मीठा नहीं है, नॉर्मल है। सो बिल्कुल नहीं लगता ना फिर, लाइक व्हेन इट्स नॉट टू मीठा, हाँ, तो यू कैन ईट इट, लाइट लगता है वो, फिर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता। तो बस ज़्यादा यही था कि मीठा बहुत ज़्यादा हो गया, तो बाकी इट वाज गुड। कुछ इतना नहीं कि बहुत ही कोई डिज़ास्टर कर दिया था मैंने, तो सही था। पहला एक्सपीरियंस इसमें, डिजर्ट्स में नहीं, कुकिंग में तो हाँ मुझे टाइम लगा सीखने में काफ़ी। अभी भी मैं कम करती हूँ कुकिंग, बिकॉज हस्बैंड वैसे सुन रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे हमें कुछ बोल दें तो वो हमें बता देंगे। नहीं, वैसे मैं अगर कभी कभी बनाती हूँ तो उनको बहुत पसंद आता है। अच्छा जी, हाँ, उनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना। नहीं, उनको पसंद आता है काफ़ी, लेकिन मोस्टली मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं खाना, तो बहुत कम। लेकिन डिजर्ट्स में तो आई एम एक्सपर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो बताया था, मैं बिल्कुल उल्टा हूँ, मेरा बेकिंग की तरफ बिल्कुल वो नहीं है, मतलब इस तरह का, और डिजर्ट्स की यू आर तरफ मोर ऑफ अ देसी फूड वाला आई बंदा लव ना। देसी फूड, बिरयानी, कढ़ाई, अच्छा देसी चाइनीज, देसी चाइनीज, चाइनीज, ठीक है, बहुत पसंद है। चाइनीज इज आल्सो लाइक यू नो वेरी देसी टच में आता है, लेकिन यमी। लेकिन हमें पसंद भी वही आता है, हमें वो फीके खाने नहीं, नहीं, थोड़े बिल्कुल मिर्च बिल्कुल मसाले वाले मुझे फीके और मीठे,
एक्चुअली जो लोगों का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, अगर आप शाश्लिक या मंचूरियन या कुछ भी किसी को कहेंगे, इवन आप बीफ चिली ड्राई कुछ भी, तो मीठा उसमें आपको बहुत ज़्यादा, सॉस बहुत ज़्यादा फील होगी। सो देसी मीन्स कि आपने खाया हुआ भी है, जैसे क्रश चिली फ्लेक्स डाल दिए उसमें, थोड़ा सा काली मिर्च डाल के उसको टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया देसी टाइप का, ठीक है। थोड़ा सा उसको अपनी तरफ इंडियन कॉन्टिनेंटल की तरफ ले गए, बजाय इसके कि चाइनीज बिल्कुल फीका और हल्का सा मीठा। ना यू विल बी प्राउड ऑफ मी, मैंने भी एक दो चाइनीज की थोड़ी बहुत सीख ली है। 6 साल पहले जब यू मेट मी, आई डिडंट नो एनीथिंग, मैं इतनी वाव हो गई थी, मैंने कहा वाव, a man can cook like this, you Exactly, know. यही सबसे पहले आता अच्छा, है। you remember that chicken karahi of your speciality? बिल्कुल। जो he told me how to make it, and पिक्चर्स मैंने फिर इससे मंगवाए, क्योंकि मैंने वो बना लिया था, यम्मी आ गया था, तो मैंने पिक्चर्स फिर इससे मंगाए। मैंने कहा कि यार मैंने ग्रुप पे डाला है, सारे लोग बोल रहे हैं कि, तो ही सेंट मी ऑल द पिक्चर्स, वो इतनी हिट गई थी। कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट ऑफ दैट कढ़ाई? इट वाज रियली गुड, बहुत आसान, एग्जैक्टली, इट वाज वेरी आसान और बहुत डिफरेंट है जिस तरह लोग बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टच खातून खाना का बनाने में और मेरे बनाने में थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि मैं शुरू करता हूँ जैसे कमर्शियली बनती है ना, और मैं फ्राई से शुरू करता हूँ। मतलब आप ऑयल डालें, देसी घी डालें, मक्खन डालें, जो भी आपने डालना है, उसके बाद आप चिकन, या आपने अगर मटन में भी बनाना है तो मटन को बॉईल करते हैं पहले, हाफ डन, 80% आप डन करते हैं। उसके बाद सबसे पहले उसमें वो डालें, और उसको हल्का सा जैसे ही कलर चेंज हो, उसके बाद गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट डालें उसमें, जो बिल्कुल ऑपोजिट है व्हाट वी डू। बिल्कुल वो आप जो नॉर्मल लोग बनाते हैं, वो पानी में उसको उबालना और उसको उसी में को फिर टमाटर भी उसी में डाल देना और पका लेना, ये टोटली डिफरेंट। सो वहाँ से फ्राई हल्का सा, और उसके बाद आप कम चीजें डालें, दैट वाज द मेन, ज्यादा चीजें मत डालें कढ़ाई में। कढ़ाई कभी भी आप बनाएं, बेशक आपको स्पाइसी भी बनानी है, उसमें आप चिली गार्लिक, अपना चिली फ्लेक्स डाल दें उसमें, दादड़ मिर्च जिसे हम कहते हैं, वो डाल दें आप, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। ग्रीन चिली का टच दे दें, जो यहाँ पर इंडियन मिलती है बारीक वाली, उसका टच दे दें। उसको ज़्यादा मसाले डाल के कढ़ाई को बनाने में उसका अपना एक्चुअल टेस्ट मर जाता है जो कढ़ाई का। और कढ़ाई भूनने से ज़्यादा जितना आप भूनेंगे कढ़ाई को, जितनी दफ़ा आपने खाई, आपने देखा उसमें मसाला बिल्कुल उसमें एक जान हुआ होता है। हम लोग शान मसाले वाले हैं ना, तो सॉरी गाइस। उसमें सिर्फ काली मिर्च, मैं रेसिपी फटाफट बता देता हूँ कि वो डाल के आपने उसमें काली मिर्च डालनी है, नमक हस्बे जायका आपने हल्का सा डालना है जब आप फ्राई करना शुरू होंगे उसको। उसके अलावा आपने टमाटर के 4 टुकड़े कर लेने, वो आपने डाल देने। मुझे बार बार लोग कहते हैं छिलके पहले क्यों नहीं उतार देते, वो इसलिए नहीं उतारते ताकि उसको टाइम मिल जाए थोड़ा सा। ओके, जब टमाटर स्टीम पे लग जाएंगे उसको ढक देंगे। आई रिमेंबर यू केप्ट इट ऑन टॉप। यस, तो उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है चिकन को पकने के बाद। ही जस्ट रिमूव्स द विद द स्किन, ओके, टोंग उसके साथ उतार दें स्किन उसकी, और उसको भुनाई शुरू कर दें, और कुछ भी नहीं करना आपने। और आज मैं अपने आपकी वजह से एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बता देता हूँ, सबसे एंड में मैं डालता हूँ। तो उसको जब काफ़ी भून लें आप, और उसमें दही भी डाल दें, थोड़ा सा क्रीम भी डाल लें, अगर जिस तरह का टेक्सचर आपको चाहिए, ठीक है, उसके मुताबिक आप डाल लें अपने हाथ को। और ये मत सोचेंगे मैं डाल रहा हूँ ख़राब हो जाएगा या डाल रही हूँ ख़राब हो जाएगा, नहीं होगा, सिर्फ भुनाई करनी है आपने उसकी। और एंड पे आपने सूखा धनिया और ज़ीरा भून लेना, थोड़ा सा भुना हुआ होता है हर घर में, ठीक है, साबुत, उसको ले लें, उसको थोड़ा सा कूट लें, ठीक है, 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून, इट्स क्वांटिटी कितनी है आपकी, और उसके ऊपर आप डाल के उसकी भुनाई करें 2 से 3 मिनट बस, गरम गरम, और वो फौरन ऑयल ऊपर आ जाएगा, देसी घी या जो भी डाला आपने, कढ़ाई तैयार आपकी। अब्दुल्ला, I'm on a diet, बहुत I'm on a diet, और फर्स्ट डे वो भी, हाँ वो भी फर्स्ट डे है। आप देसी घी में बना के खाएं, कुछ नहीं होगा, देसी घी इंशाल्लाह। बाकी चीजें तो नॉर्मल है, बस ऑयल का जरा होता है। हाँ, नहीं कीटो में तो ऑयल अलाउड है, बटर अलाउड है। ओके, देसी घी में ही खाना चाहिए, खाना मेरा ख्याल है कि देसी हाँ, क्योंकि ये जो नॉर्मल ऑयल होता है दैट एक्चुअली इज मोर पाम ऑयल और डिफरेंट ऑयल जो है वो, ये भी एक ऑलिव ऑयल इज आल्सो, आई थिंक, कमर्शियल जो है ना उसको करने के लिए। आई थिंक ऑलिव ऑयल इज आल्सो शिशका। ऑलिव ऑयल की जो मेन इंग्रेडिएंट्स और मेन जो उसकी चीज होती है वो कोल्ड में होती है। कोल्ड प्रेस, व्हेन यू ब्रिंग इट टू अ बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल, इट लूजेस, उसके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो लूज हो जाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, सही। वैसे आप गाना बजाते रहते हैं, आपको भी खाने का कोई शौक वॉक है? बहुत ज़्यादा शौक है मुझे, मैं तो पकाता भी बहुत अच्छा हूँ, है? और जैसा ये भाई ने मुझे बताया है बिल्कुल ट्रू, यही स्टाइल मेरा है। अच्छा, मेरी कानों में आ रही रजिया ब्रेक, तो रजिया जाएगी एक छोटे से ब्रेक के बाद आएगी।
इस बार तो मैंने चाय भी नहीं पी, ये छोटा सा ब्रेक था, मैंने एक फ़ोन कॉल अटेंड कर ली, दैट्स ऑल वी कुड डू। एंड जस्ट बिफोर हम लोग ब्रेक पे जा रहे थे और एक अजीब सी चीज़ हमें पता चली थी, अजीब सी तो नहीं थी लेकिन आपको मैं एक्चुअली पैशनेट म्यूजिक के लिए समझती थी। वैसे आप खाना भी बनाते हैं? बहुत अच्छा बनाता हूँ, क्या मुझे शौक बनाते भी हैं? खाने का भी बहुत नहीं, ये शौक जो है। आप इतने पैशनेट तरीके से बहुत अच्छा बनाते नहीं बिल्कुल हैं, बनाता ये हूँ। क्या था? नहीं, मुझे इस वजह से है कि मुझे खाने का भी शौक है, सीरियसली मुझे खाने का भी शौक है, मुझे बनाने का भी शौक है, बहुत बहुत ज़्यादा। खाना तो वैसे लग नहीं रहा है कि आप खाते हैं, लेकिन नहीं, वो मेरी शुरू से फिजिक ऐसी है, मैं कुछ भी खा लूँ मुझे लगता ही नहीं। अल्लाह ये दिन हम पे कब आएगा? क्या और मैं कुछ भी आपको खाए मजे बना की बात जाएगा। बताऊं, मजे की बात बताऊं, एक नॉर्मल आदमी एक रात के खाने में कितनी रोटियां खा लेता है? 1.5 या 2, ज़्यादा 2 कौन सी? या 3, जो एक नॉर्मल कौन सी तवे की वाली रोटी रोटी? होती है, तवे वाली रोटी नॉर्मल 2 खा लेगा, ज़्यादा ज़्यादा या बहुत ज़्यादा 3 खा लेगा। आप यकीन करें मैं 5 खाता हूं। माशाल्लाह मगर मुझे लगता नहीं है, माशाल्लाह। वही है कि बस है तो। या अल्लाह कैसे कैसे को दिया है, कैसे औरतों को क्यों नहीं दिया है? जिनको औरतों को जरूरत होती है। अच्छा इवन लैशेस जो होते हैं मर्दों के ज्यादा अच्छे होते हैं, हाँ, हमारे नहीं होते जिनको वाकई। चाहिए होते हैं। आईब्रोज की आप shape- आप क्योंकि ही किनको आपने कोई सवाल करना है? नहीं, मैंने वही उनसे पूछा कि अच्छा है लोग भी सुन लेंगे, तो मेरा आपसे यही सवाल था जब आपने मुझे बताया कि आप प्याज तो नहीं डालते। बिल्कुल, प्याज तो सवाल ही पैदा नहीं तो मैंने करता। कढ़ाई के बोला अंदर। थैंक यू कढ़ाई सो में प्याज मच। का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मैंने आपको बोला वो बहुत तो मीठी कढ़ाई बन जाएगी फिर। बिल्कुल, वो सालन प्याज बन से जाएगा। मीठा हो जाए? हाँ, हाँ, प्याज से सालन मीठा होता है। वो बेसिकली कढ़ाई और सालन में मेरा ख्याल है मेन डिफरेंस ही यही है Main कि आप difference जब ही यही है, प्याज बिल्कुल। डाल देंगे तो वो करी बन जाता है करी बन जाता और है। भुनाई नहीं होती उसकी हाँ। फिर वो एक अलग से करी की शेप में आ जाता है जितना आप उसे पकाएंगे, यू आर राइट। क्रीमी। अच्छा मैंने हाँ, 1-2 बार बनाई है कढ़ाई, लेकिन प्याज को ब्लेंड करके। प्याज को ब्लेंड करके। हाँ, ब्लेंड करके तो अच्छी बनी थी लेकिन। नहीं, आपने कहा ना अच्छी बनी थी। नहीं, husband ने भी कहा। उनकी तो मजबूरी है। इनकी मियां ने खा ली, उन्होंने उनको अच्छी लगी, बस खत्म। नहीं, End of बाकी story। सबको अच्छी लगी थी। सब कौन थे? मेरे जो जितने भी इन-लॉज हैं, मैंने अम्मी की तरफ बनाई है, सबको बहुत अच्छी लगी। नहीं, वैसे- कभी मौका दे मैं आप लोगों को भी चेक करवाऊंगी। नहीं, जो मैंने द स्टाइल ही टोल्ड मी एंड आई मेड इट, मैंने जब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को खिलाया तो वो मुझे 2 बार तो उसने ये पूछा कि तुमने बनाई है या कहीं से खरीद के लेके आई हो? एंड आई एम लाइक नहीं मैंने बनाई है, कोई सही नहीं है? कहती बहुत सही है। अच्छा, मतलब इट वाज इजी बट इट वाज वेरी नाइस। वेरी नाइस, तो सही सही। एनीवे मारिया, जब औरतें आती हैं इनटू बिजनेस साइड या बोल दो या कोई भी चीज़ कमर्शियली तो नहीं बोलूँगी, लेकिन घर से हट के बाहर जब जाती हैं किसी काम के लिए भी, चाहे वो मेकअप हो, डिज़ाइनिंग हो, इवन दिस इज वर्क ऑब्वियसली, तो बिल्कुल। सपोर्ट सिस्टम इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, क्योंकि यू सेड आपकी इन-लॉज भी आए, जी, हस्बैंड है, Husband बच्चे है, हैं, तो बिल्कुल। हर चीज में ऑब्वियसली देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज, देयर समबडी हु पुशेस यू। वो नहीं होता है कि Exactly. यू नीड वन पुश। इसका मैं सिर्फ आपको एक ही दूंगी, मेरे हस्बैंड सबसे मुझे बड़ा सपोर्ट उनकी तरफ से आया था और होना भी Main वही चाहिए। होता है। हस्बैंड को सपोर्टिव होना चाहिए, स्पेशली इस चीज़ में बच्चे। और जब मैंने ये स्टार्ट किया था बिजनेस, तब आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड चाइल्ड और मेरा Okay. 7th मंथ था। आई रिमेंबर। यू रिमेंबर राइट? तो इससे मैंने एक चीज़ शुरू कर दी कि मैंने कहा चलो एकदम से तो कुछ नहीं चलेगा, इट विल टेक टाइम। तो मैं अभी कर लेती हूँ स्टार्ट, आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब मैं बेटर फील करूँगी तो ज़्यादा इस पे ध्यान दे दूँगी। बट माशाल्लाह वही बात आती है कि वो चीज़ चली ऐसे कि बहुत अच्छे से एक चीज़ चली, और फिर हस्बैंड का सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट, इवन माय मदर इन लॉ, ही हेल्प्स यू डिलीवर देम आल्सो। या एग्जैक्टली, ही हेल्प्स मी। दैट्स इट। सो कभी ये होता है कि बच्चों को मैं अब कुछ कहती हैं बच्चों के साथ पास जी। एक कॉल आई है पाकिस्तान से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? कौन बोल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो आदमी हूँ जो तुम्हारे जिंदा आता था, पता हो, मोहम्मद शफीक। हाँ जी, कैसे हैं आप मोहम्मद शफीक? क्या खैर है, बहुत बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। आपको सलाम कहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शो देख रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल शो देख रहा हूँ। वही दिल पे ये कसम दे, हिम्मत न हारना, बिन जिंदगी के देश। खत्म हो गया। मैं तो उनसे आई थिंक उनका बैलेंस ही नहीं था। मैं तो उनसे एक्चुअली चारसदे के बारे में पूछने वाली थी कि हमारे वहाँ पे भी अपनी खाने पीने से रिलेटेड होता है ना, तो जब लोग चारसदा का नाम लेते हैं, जहाँ से मैं हूँ बन्नू वहाँ से पुलाव जो बड़ा मशहूर है उस साइड का, आपके पेशावर वाली क्या बन्नू मशहूर है? पुलाव।
आपने कभी नहीं खाया बीफ का वो जो नली डाल के ऊपर खाते हैं? हाँ, लेकिन चार सद्दा की जो मशहूर चीज़ है वो हमारे मोटे चावल होते हैं, गटे रुजे। अच्छा। गटे मीन्स मोटे, लाइक गट्टा मीन जैसे मैं हूँ ना गट्टा वो मोटे मोटे और चावल, लाइक यू नो रुजे मीन्स चावल। तो हमारे जो मोटे चावल होते हैं, अभी भी मम्मी उस दिन बना रही थी भाई के लिए, तो हमारी जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ आर चार सद्दे की स्पेशलिटी गटे रुजे। तो मैं उनसे पूछने वाली थी कि लाइक यू नो कि आपको क्या पसंद है, और लाइक यू नो समथिंग कनेक्टेड टू आवर रिलीजन। मीट के साथ बनते हैं? मीट के साथ बनता है। आई थिंक दैट इज द ओनली फॉर्म ऑफ मीट जो मैं खा लेती हूँ, वरना मैं मीट नहीं खाती हूँ, रेड मीट। आई कम टू यू, आपने यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय आए थे। बिल्कुल। खाने के ऊपर तो बाद में जाएंगे, लेकिन एज ए स्ट्रगल जो मैं बात करती हूँ ना, तो काम से यू केम एज एन एम्प्लॉय 6 साल पहले। 6 साल पहले, बिल्कुल। एंड देन यू स्टार्टेड योर ओन। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसे लगता है कि वो गुजरा ही नहीं, 6 साल है। तो 6 साल लग गए मुझे ये सोचते सोचते कि मैं अपना काम शुरू करूं या नहीं करूं। जैसे आपको पता है मैं वाटर प्यूरिफिकेशन कंपनी में आया था, सपोर्ट दी, दोस्त ने बुलाया और बड़े अच्छे तरीके से रखा और साथ काम किया हम लोगों ने। तो अब जब शादी हो रही थी दिसंबर में, तो मैंने सोचा कि अब काफ़ी है, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब स्टेप लेते हैं, क्योंकि यही एक स्टेप होता है जो आपने लेना होता है। और डर रहे होते हैं आप, थोड़ा सा झिझक रहे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सब बेहतर हो जाता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जनवरी से शुरू किया, जनवरी फरवरी से शुरू किया, और अब मई है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है बेहतरीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, आई थिंक इन एवरी वर्क जो होता है ना, आपको एक पुश की जरूरत होती है। बिल्कुल। when you guys met me, actually आपने तो बाद में मिली हो, he met me when my social media was on the peak, and मुझे उस वक्त सब कहते थे कि रज़िया you have a voice, you have a knack of talking, तो आप टीवी पे क्यों नहीं ट्राई करती हैं? and I said like हैं मुझे कौन लेगा? अभी भी मैं सोचती हूँ, तो when I look at K2 I always say कि इन्होंने वो इनिशियल पुश जो होती है, वो जब मैं पहली दिन बैठी हुई थी मैं ऐसी थी, और मुझे लिटरली लोगों ने ये लिखा भी था कि यू वर सो नर्वस। मैं कहा क्योंकि मैं पहली बार पहली लाइव शो पे, बिल्कुल यू टॉक ऑन, वो कहते हैं ना कि घर पे बैठ के एक फोन से बात करना अलग होता है, कैमरे के सामने आना एक अलग होता है, यू गेट यूज्ड टू इट, लेकिन एक होता है यू नीड अ पुश। तो आपके यहाँ पे व्हेन आई से सपोर्ट सिस्टम इन इस पूरे टाइम में, हाउ हु वुड यू, और योर ओन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं यहाँ? I was my own support system। मर्दों को जनरली, हाँ मर्दों को जनरली यही होता है, मशवरा कर देता था अपनी फिर बहन से। बीवी आके धक्के मारती हैं। सपोर्ट सिस्टम खुद ही होते हैं, बीवी आके फिर धक्के मारती हैं। नहीं, उससे पहले ही मैंने शुरू कर दिया था ना। अच्छा, सबके पहले ही पड़ गए थे। नहीं, लेकिन उनकी अपनी नसीब पे आए ना। बिल्कुल, मैं हमेशा यही कह रहा था उस वक्त, शादी जब होने वाली थी उस वक्त मैं यही कहता था कि औरत अपना नसीब खुद लेकर आती है, ये हमने सुना हुआ है, हमारा यकीन है मतलब इस चीज़ पे। सो शायद उसी वजह से अल्लाह ताला ने दिमाग में भी डाला और हिम्मत भी आई, बिल्कुल कि कुछ करूँ, खुद से करूँ, अच्छा हो जाएगा सब कुछ। फैमिली ऑलवेज इज योर मोटिवेशन। हर हमारे स्पेशली हमारी देसी माशरे में एक बच्चे होते हैं हमारे, हमें जो फैमिली होती है दैट इज आवर मेन पुश। उनके लिए प्रोवाइड करने की उस चीज़ में ना हम लोग जाके ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि हम लोग कर सकते हैं। और एक इनिशिएट जो होता है ना, वो शायद खुद ही होता है। हम लोग समझते हैं कि हमें किसी ने पुश दी है, बट इट्स योर ओन मेंटल। आई थिंक बोथ मैटर्स। हाँ बिल्कुल, कुछ आपके भी, और स्पेशली जो हाउसवाइफ होती है उनको तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत सपोर्ट की तो ज़रूरत होती है, और स्पेशली बच्चों के साथ। बच्चों के साथ यू हैव टू मैनेज घर, हस्बैंड, बच्चे, और फिर एक बिजनेस, तो वो चीज़ें साथ लेके चलना डिफिकल्ट, बट आप कर लेती हो। इट्स नॉट इजी। अब हाँ, नो पुख्तो वर्जी, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक्चुअली जब दे रहे थे तो कह रहे थे कि वो उर्दू में बात कर लेंगे। आप उर्दू में बात कर सकते हैं? थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। कैसे हैं आप, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलम शेर है और मैं पजीरा से बोल रहा हूँ। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है। प्रोग्राम देख रहे हो?
अभी भी देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा वो पिछला शो हम देख रहा था, तकरीबन 700 दफा हमने ट्राई किया। वही जार सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो मेरा पहला दूसरा जो शो है ना पश्तो वाला, उसमें बिल्कुल चांस नहीं मिलता है कॉल का। कोई मुश्किल नहीं है। आप कैसे हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक शायर ने कहा ना, जी शायर ने कहा कि दिल की रिश्ते अजीब होता है, जितना भी दूर का हो इतना करीब होता है, और मेरे बर्बादियों का गम न कर, ये अपना अपना नसीब होता है। आप जहाँ भी जाएंगे रज़िया सिस्टर आप पीछे आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा पाकिस्तान में पेशावर में कहाँ से आप? मैं तो दीर चतराल बराबर से दीर, अपर दीर चतराल। अपर दीर। अच्छा अपर दीर में खाने में आपका जो कहते हैं ना कि स्पेशल क्या है आप लोग की? हमारे इलाके में तो 2-3 चीज बहुत मशहूर है। एक जो लाल वाला पार्सिमन होता है, एक अखरोट होता है। अच्छा ये 2 चीज दीर का बहुत ज्यादा मशहूर है। एक लाल फ्रूट है। पार्सिमन वो सेब की तरह होता है, क्या बात है आपकी, क्या बात है। और एक अखरोट होता है। अच्छा अखरोट तो हम वैसे भी है ना, हम तो पठान है, हम लोग को तो बोलते ही यही है ना। हम लोग बाहर से सख्त अंदर से नरम। हाँ दीर का ये सबसे मशहूर चीज है। और एक चाकू बहुत मशहूर है दीर का। अच्छा हाँ। तो अगली बार आप दीर जाएंगे तो आप मेरे लिए लेके आना, ओके? सिस्टर मैं तो ताबेदार हूँ, आप ऑर्डर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपके साथियों को मेरा स्पेशल सलाम। और देख रहा हूँ प्रोग्राम बहुत अच्छा भी लग रहा है। अच्छा आप लोग हमारा अच्छा नुमाइंदगी भी कर रहा है। कल भी किसी ने प्रोग्राम था, मैंने उसमें भी शिरकत किया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैबर न्यूज का शुक्रिया, खैबर मेडलिस्ट का शुक्रिया, ATV खबर का शुक्रिया, और बहुत का बहुत शुक्रिया जो मुसाफिरों का बात डेरा करता है। डेरा मनना लका, डेरा मनना। अन्नी मैंने पूछता में जवाब दे दिया कि ये एक्चुअली मेरा एक शो होता है खैबर पे। हाँ मैं कैसे उठूं, चाय दें? अच्छा ये इनकी है। अच्छा क्या बात है असफर जी, हमारी चाय इतनी दूर रखी है हमसे और असफर साहब की चाय से पास हो रही है। बड़ा बहुत प्यारी। अच्छा मैं बता रही थी, क्या बता रही थी? आप लोगों ने मेरी बात ही बुला दी। पश्तो में पश्तो में हाँ मैं पश्तो में शो का ये मेरी मेमोरी है। अच्छा थर्सडे को जनरली मेरा खैबर पे शो होता है, तो उसमें पीपल कॉल मी, हमारे पश्तो स्पीकिंग जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो कॉल करते हैं, और उस शो में 1.5 आवर नॉन स्टॉप होता है। आई थिंक एक का दो का ब्रेक मिलता है मुझे, नॉन स्टॉप होता है। कॉल्स आती है, मैं उनसे बात करती हूँ, एंड दे ऑल लव यू एंड दे स्पीक टू यू, दे वांट टू जस्ट कनेक्ट टू यू। तो वो लोग उस पे मतलब आई स्टिल गेट स्क्रीनशॉट्स कि बहुत सारे कॉल्स आती हैं। कॉल्स अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं हमारा बात कर रही हूँ, मारिया की फ्रेंड बात कर रही हूँ। जी मारिया को देख रही हैं आप? यस टीवी पे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख कर से। हाँ जी बोले, बात कर ले। कैसी हो हमारा? मैं ठीक हूँ मारिया, सो गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। एंड मैं बस यही कहना चाहूंगी दैट बहुत अच्छा किया है इसने अपना बिजनेस विद 2 kids. शी मैनेज वेरी वेल। माशाल्लाह। नहीं एवरीबडी, मैं भी फैन हूँ हमारा, मैं भी फैन बैठी हूँ। इनका सबसे बड़ा फैन मेरे घर पे बैठा हुआ है, सफवान। जी मैंने देखा है इसकी स्टोरीज पे। she's doing great. माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं थैंक यू Thank सो you so मच। much. देखिए And you look good as well. फ्रेंड्स आर आल्सो Definitely a big happy. support system. Exactly true. Yeah, and you look good as well. हाय आप भी बहुत प्यारी लग रही थैंक यू हैं, हमारा, बहुत अच्छे थैंक यू लग सो रहे हैं। मच। This is just a support for my friend मारिया के लिए। Thank you you. हमारा, thank you so much. थैंक यू सो मच। All right. अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz. It's so sweet. Yeah, she's very sweet. Friends mashallah. are also a big support system. Exactly. बिल्कुल.
आपको आपके फ्रेंड्स पुश करते। मेरी पहली शो पे एक्चुअली लिटरली मेरे साथ बैठी हुई थी क्योंकि मैं यूं हो रही थी ना, तो शी वाज नॉट इनवाइटेड गेस्ट, शी वाज जस्ट मेरे साथ पल्लू बांधते हुए गेस्ट बेचारी। तो हमारे पास कोई और सॉन्ग है इस वजह? बिल्कुल है। हाँ जी, गाना तो हर वक्त तैयार नहीं वो यूं हो रहा है, मैंने कहा कोई सॉन्ग आ रहा है क्या, कुछ उबल रहा है? उबल चुका है। अच्छा, जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। घटा कलियां और तारे सब हैं तेरा रूप, झनक घटा कलियां और तारे सब हैं तेरा रूप, बदली हो या गीत हो मेरे सब में तेरा रूप, यूं ही चमकती रहे हमेशा तेरे हुस्न की डोर, तुझे नजर ना लगे किसी की, नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। we're on, we are live now. कोई एक दूसरे के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। वेलकम बैक गाइस, छोटा सा ब्रेक लिया था, असर साहब ने बहुत प्यारा सा गाना सुनाया था, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। एंड जाते जाते हमने ब्रेक में थोड़ी सी मस्तियाँ की हैं, और मस्ती में एक और चीज़ की चीज़ सामने आई है, फोटोग्राफी, फोटोग्राफर। You're a I'm so sorry guys, I don't want any controversy here. Besides food, फोटोग्राफी की भी स्किल्स हैं आपके, तो आपके पास कोई कैमरा शैमरा है या? बिल्कुल, एक फोन के ऊपर लेता हूँ शुरू से,
पहले आईफोन था एक पुराना 6X, फिर उसके बाद सैमसंग पे चेंज हो गया, फिर अब सैमसंग है। जहाँ तक अच्छा खाना है ना बेसिकली जी, अब उसको दिखाना भी तो अच्छा है। हाँ ना, बिल्कुल ये बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला है। हाँ, अब मैं आपको मारिया, हर किसी को मारिया वाला मॉडल नहीं मिलता है सफान। इसकी तो उस दिन सबसे ज्यादा सेल होती है जब सफान कहते हैं वो एक ही बार में पूरा उस कप को साफ कर स्पेशलिटी है। सो खाना बन गया, अच्छा बना, टेस्ट भी अच्छा। जब मैंने तस्वीर देनी और लगानी तो कोई रिस्पांस नहीं आया, मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स पे। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी कि खाना तो अच्छा बन रहा है, टेस्ट भी अच्छा है, तो कहाँ कमी है, कौन सा एंगल है फूड का, कौन सा नहीं है। फिर उसमें यूट्यूब और डिफरेंट रिसर्च की उसके बारे में कि फूड फोटोग्राफर्स बेसिकली कैसे शॉट लेते हैं, लाइट कौन सी चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि लाइट का सबसे बड़ा इशू होता है। मैं बनाता हूँ देसी, अब उसमें करी है तो जब लाइट डायरेक्ट तेल पे शाइन आ रहा होता है, ठीक है, तो उसको देखा समझा कि कौन सा एंगल पे रख के तस्वीर लूंगा तो वो तेल के ऊपर शाइन नहीं आएगी, लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। You had to figure it all out. Yes, everything. Okay. So Okay. फूड फ्रॉक हमारे पास एक कॉल आई है आजाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कौन बोल रहे हैं? जी मैं आजाद कश्मीर से मदद के अमीन बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? जी आपके दुआएं खैरियत है? अच्छा, जी आप प्रोग्राम देख रहे हैं? जी मैं आपका प्रोग्राम बकायदे से देख रहा हूँ। अच्छा जी, कैसे वहाँ का माहौल कैसा है, हाउ इज वेदर कैसा है? जी मैं मदद के अमीन बोल रहा हूँ। जी मलिक तनवीर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, क्योंकि आपके पीछे शायद टेलीविजन की आवाज आ रही है ना, तो इसलिए आप रूम से थोड़े से बाहर निकला, आप रूम से बाहर आ जाए ना तो आवाज आ जाएगी। जी आपकी आवाज आ रही है, मैं आपको सुन रहा हूँ, बकायदे से आपका प्रोग्राम ही सुन रहा हूँ। अच्छा जी, आज हमने आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो पूरा खाने के ऊपर है। जी जी अच्छा अच्छा। जी, तो आप आजाद कश्मीर से अपनी तरफ से बताएं कि आप लोग की यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है? जी क्या है, समझ नहीं आया आपकी बात करते। आप बनाते क्या, आप लोग की स्पेशल डिश क्या होती है? हमारी ये चिकन वाली चीज होती है, चिकन। चिकन? जी जी चिकन आलू? अच्छा, फिर तो आप मेरे भाई हो, मैं भी हर चीज में आलू डालती हूँ। जी जी आलू आलू और मटन। अच्छा, मटन भी आप लोग, अच्छा। तो आप हमारे बाकी के प्रोग्राम्स भी देखते हैं? जी आपका प्रोग्राम बकायदे से हम लोग देते हैं, हमारे पूरी फैमिली देखती है आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने इतनी दूर से हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। आई थिंक उनको आवाज थोड़ी सी देर से पहुंच रही थी, लेकिन आजाद कश्मीर माशाल्लाह, मतलब हमारे शो का हर तरफ हो रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, एंड दैट शोज द वैरायटी ऑफ ऑडियंस हमारी। तो जब हम बात भी करते हैं ना, तो हम लोग मैंने जो इस बार सोचा है कि हमारी जो दुबई वाला लाउंज भी है, इसमें मैं कोशिश करूंगी कि नॉट ओनली ब्रिंग पीपल फ्रॉम सिर्फ पाकिस्तान, लेकिन यहाँ के जो लोकल, जो पाकिस्तान से किसी तरीके से जुड़े हुए हो। मैं बस रिसेंटली एक यहाँ के अरब नेशनल हैं जो पाकिस्तान और इंडिया की मूवीज और ड्रामोज की वो नहीं होते, क्या कहते हैं, रिएक्शंस देते हैं। अच्छा, तो मैंने उनको भी वो याद है, मैंने उनके साथ एक बार किया भी, तो मैंने उनको मैसेज किया था, मैंने कहा कि आपको अगर मैं लेके आऊंगी तो ही कैन स्पीक। तो आई वॉन्ट दिस शो टू बी फॉर एवरीवन, बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान में भी देखो कहाँ से आ रहे हैं कॉल्स, ये वो ना, तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट एक सेक्टर या एक यू नो वो। मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को हम लोग जितना दुबई को और दुबई के यहाँ के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमने बात की कश्मीर से एक और कॉल, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ है जी। आपका ये केक स्टेशन बहुत अच्छा हमें लगा, मैं अभी पता चला है जी। ये आपका स्टेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, चला गया, बहुत शौक से देखते हैं माशाल्लाह। दैट मींस कश्मीर में हमारे बहुत फैंस हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमन में रखे। आई गेट रियली अटैच, मुझे बहुत अलग फील होता है जब इनके साथ हमारी कॉल्स होती हैं या इंटरेक्शंस होती हैं।
अच्छा, मैं यहाँ के लोकल दुबई की भाषा में बात करूँगी कि दिस इज़ अ प्लेस, यूएई इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोगों को रखा भी है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर भी यहाँ पे लाइक यू नो शुरू से, जैसे मैं और आप हैं, हम लोग तो शुरू से हैं, आप 6 साल से हैं, तो दिस इज़ लाइक अ सेकेंड होम बोलते हैं, या हमारी अपना घर बोलते हैं, या एक जगह जहाँ पे जिसने हमें इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, इस जगह ने हमें काफ़ी दिया है। और हमारे एक कॉल भी आई है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? बड़ा शुक्र है। कौन बोल रहे हैं आप? गुलाम मुर्तजा गल कर रहे हैं जी, फैसलाबाद समुंदरी तो जी। गुलाम अफजल? गुलाम मुर्तजा जी। गुलाम मुर्तजा। अच्छा, प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी सर, देख रहा हूँ लाइव। आपको पता है इस वक्त हम लोग खाने पीने की बात हो रही है। चले गए। पाकिस्तान से एक्चुअली प्रॉब्लम कॉल की यही होती है कि वो बहुत जल्द नेटवर्क का इशू हो जाता है ना। अच्छा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस लुक यहाँ की। तो यहाँ पे जितना बिजनेस चलता भी है उतना प्रॉब्लम्स भी आती हैं। बिल्कुल बहुत, स्पेशली कोरोना की वजह से तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये पेंडेमिक की वजह से तो हर जगह आई है। बिल्कुल। लेकिन मैं ऑनलाइन या जो यहाँ का जो मार्केट है उसके इस हवाले से आपसे मैं बात करूँगी कि व्हाट वाज योर मोस्ट, वो कहते हैं ना कि डिफिकल्टी इन दिस एरिया। एक सेकंड मेरी जान, कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिलाल बोल रहा हूँ, मैं मारिया का हस्बैंड हूँ। हाय बिलाल, कैसे हैं आप? मिसेस बिलाल यहीं बैठी हैं। आप नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं आप? मैं इंशाल्लाह फिर कभी नजर आऊंगा। आपकी बहुत बहुत अच्छाइयाँ इन्होंने बताई हैं, और आपकी सपोर्ट के लिए उन्होंने बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार भी है। लाइव शो पे भी बहुत बोला है, तो कर ले बात आप अपनी बेगम से। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मतलब इनिशियली जब इन्होंने ये स्टार्ट किया था तो आई वाज लाइक कि अभी रुक जाओ, क्योंकि यू नो वी वर एक्सपेक्टिंग अवर सेकंड चाइल्ड। जी। तो बट शी वाज लाइक नहीं, मैं स्टार्ट कर लेती थी। कोविड में, लॉकडाउन में, तो यू नो शी हैड समथिंग टू डू एंड शी टुक एन इनिशिएटिव टू स्टार्ट। तो व्हेन शी टुक दैट स्टेप, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इफ यू आर प्लानिंग टू बिगिन इट देन लेट्स डू इट। तो इन्होंने माशाल्लाह काफी मेहनत से, और मतलब आई नो हाउ शी यूज्ड टू मैनेज विद यू नो विद ऑल दैट सिचुएशन, वो बच्चे संभालना, देन यू नो देयर स्लीप रूटीन्स एंड मेकिंग ऑल दीज डेजर्ट्स। मारिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सदके बिलाल जीत लिया दिल। वो तो थैंक यू सो मच। नहीं, आप जैसे हस्बैंड ही होते हैं जो अपनी फैमिलीज को, अपनी बेगम को, अपनी बेसिकली घर की औरतों को जो सपोर्ट करते हैं ना, दिस इज अ बिग थिंग। जब सपोर्ट फैमिली सपोर्ट सिस्टम ही एक औरत की बहुत मजबूत होती है ना, तो वो औरत खुद बहुत मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। थैंक यू बिलाल, थैंक यू फॉर योर कॉल एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग मारिया। थैंक यू सो मच। Thank you. अल्लाह हाफिज। That was so sweet. Yeah. That was so sweet. Thank नहीं, but you. actually ये बात बहुत घर की, जब आप घर से मजबूत होते हो ना, बिल्कुल, this thing matters a lot. You can face a lot of things. आप अभी बता रही थी about hurdles you face. तो मैंने जब ये चीज़ स्टार्ट की तब लाइक कोरोना वाज इन द मिड, लाइक लास्ट ईयर हम फरवरी में स्टार्ट हो गया था लॉकडाउन। तो आई स्टार्टेड इन अक्टूबर। तो उस वक्त तक कुछ चीज़ें नॉर्मल हो रही थी। मेन चीज़ ये थी कि वो जो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ टाइमिंग, और बिल्कुल टाइमिंग्स एंड ये सब, बट ये था कि स्टार्टिंग में आहिस्ता आहिस्ता करते हो गए। इट वाज फाइन। हाँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही इस टाइम पे किया था ना, कि अगर तो ऑब्वियसली कोरोना के स्टार्टिंग में करती फिर तो बहुत मुश्किल था। लॉकडाउन की टाइमिंग्स अलग, और लोग बाकी जो हमारे जो 8 बजे अलार्म्स बजना शुरू हो जाते थे, वो घर पहुंचो जल्दी 8 बजे। कितनी बार तो हम लोग एक ही जगह पे रुक जाते थे, और स्टार्ट ऐसे टाइम पे रुक जाते थे, जिनके घर पे होते थे वही रुक जाते थे। मैंने टिकटॉक ऐसे शुरू की थी। अच्छा। हम लोग अपने भाई के यहाँ पे रुक गए थे। अच्छा। 8 बज गए थे, तो रात तो हमने गुजारनी थी। हाँ, सुबह तक। बिल्कुल। तो जगह नहीं थी इतनी कि हम लोग सो जाए।
तो हमने टिकटॉक्स बनाई हैं और वो टिकटॉक वायरल गई थी। सही। तो वहां से हाँ, वो जो मुझे सब मिलके फीड रहते हैं ना, वो एक टिकटॉक वो बहुत मजे की टिकटॉक थी। वो सब मिलके फीड रहते हैं, वो एक्चुअली फीड रहते हैं। मुझे नींद आ रही थी, उनको नींद नहीं आई हुई थी। नहीं तो देन ओके चलो, अभी तो रिसेंटली तो चलो सही है, ये सही। देन देयर कम्स कंपटीशन भी आती है। बिल्कुल आती है, और मैंने नोट किया है लोग आपको देख लाइक देखा देखी, हाँ देख के वो चीज करते हैं। नहीं, और लेकिन देन लुक एट इट ना कि फिर मैंने द माइंड बेस्ट ऑफ थिंग्स गेट्स बिल्कुल के बाद भी, और फिर देखें जिसको जितना मिलना है वो मिलना है, जिसके नसीब में जो है वो उसको मिलके रहेगा, चाहे जितने भी हो जाए। जो आपके हाथ का टेस्ट है वो किसी और में नहीं आ सकता। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। हाँ बिल्कुल। तो बट उसके बाद आती है फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स का सपोर्ट भी काफ़ी था, और दे वर लाइक कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रही हो, इसे बंद मत करना, तुम सब मैनेज कर रही हो एक साथ, और हम तुम्हारी एग्जांपल अपने घर में देती हैं। किसी फ्रेंड ने बच्चे संभाले? अभी बता दो। किसी ने नहीं किए। ये क्या फ्रेंडशिप हुई? लेकिन बच्चों में मैं कहूँगी मेरी मदर इन लॉ, हाँ उन्होंने बहुत हेल्प की इस चीज में मेरी। That's what I said ना, support system is the main. Support system बहुत बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल। अब्दुल्ला जी, तुझे सुनाओ। तुझे सुनाया हमें। मैं सुन रहा हूँ। अच्छा आप सोच लें, तब तक हम एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। तब तक अब्दुल्ला को हम लोग चांस देते हैं ताकि वो कुछ सोच समझ के कुछ बात कर लें। वेलकम बैक गाइस। ये जो हमारी ब्रेक होती है ना, इसके अंदर हम लोगों ने एक कैमरा लगाना चाहिए और बिहाइंड द सीन्स लगनी चाहिए। यहाँ पे बातें हो रही थी, लेकिन उससे पहले बिफोर आई गो दैट साइड, आपसे मैंने आपसे सवाल किया था। क्या सवाल किया था मैंने? नहीं, हम बात कर रहे थे, हमने कहा शो में करिएगा। हाँ, नहीं, वो मैंने आपसे जाते जाते मैंने सवाल किया था, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि मैं जा रही हूँ। सवाल था कोई? नहीं, क्या मसले आए थे? हाँ देखो, मारिया को याद है। कुछ स्टार्ट नहीं किया मैंने कुछ स्टार्ट नहीं, वैसे आपने खाना वैसे स्टार्ट तो किया था। हाँ, मैंने बीच में मुझे शौक हुआ था। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि you made बिरयानी, you made yes, तारीफ किसको बुरी लगती है? हाँ, जब मुफ्त खाने वाले तारीफ करते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है, लेकिन जब खरीद के खाने वाले करते हैं और ज्यादा मजा आता है। और ज्यादा, बिल्कुल ये बात तो है। बिल्कुल, क्योंकि मुफ्त खाने वाला तो करेगा ही तारीफ, उसकी मजबूरी है। उसकी मजबूरी है, आपने फ्री दिया है। बिल्कुल ठीक है, वो करेगा। नहीं, मैं तब भी नहीं करती। नहीं, मैं I'm known for it। मैं तब भी मैं कहा हाँ अच्छा था, लेकिन वो अगर ऐसे हो जाता ना तो बहुत अच्छा होता। ये मेरे वाली बीमारी है वैसे, कि मुझे खाना पसंद नहीं आता, मैं ये काम करता हूँ, मुझे सब बोलते हैं कि तुम कैसे गुजारा करोगे, क्या होगा तुम्हारा। तो बता रहा था क्यों शुरू किया था मैंने खाना बनाना और बेचना भी शुरू कर दिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को बेच के खिलाया जाए और थोड़ा सा फैन फॉलोइंग ज़्यादा की जाए, लोग खाएं, पसंद करें, रिव्यूज़ दें। और एक दूसरे को, बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि लोग एक दूसरे को बताएंगे यार वहाँ से कढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है, अब्दुल्ला बहुत अच्छी कढ़ाई बनाता है, बहुत अच्छी कढ़ाई बनाता है, या बिरयानी या जो भी इस तरह की। तो इसलिए मैंने शुरू किया, लेकिन फिर मसरूफियत हो गई थी, अपना काम स्टार्ट करना था और उस वजह से मैंने फिर छोड़ दिया था। ओके, तो अभी आप कर रहे हैं या नहीं? मैं अब बेचता हूं। पाकिस्तान फैसलाबाद से एक कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे आप? बहुत शुक्र जी। मैं पहले बात कर रहा था, बता रहा था खान शामा हूँ मैं भी। जी जी जी। तो इधर बुखारी पे कुकिंग करता हूँ, वसीम अकरम के साथ भी की है। तो लगा मैं आपके प्रोग्राम से मैं कहना चाहता था कि कुकिंग करते हैं। जी जी हाँ जी, आपके प्रोग्राम से कहना चाहता, मैं तो आप लोगों के सबकी खिदमत की है, 20 साल से कर रहा हूँ। कोई माँ बाप ही नहीं, आप लोगों को माँ बाप समझा, सबको समझा हुआ है। मैं आपके बहुत मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, आपका बच्चे की तरह रहा। लेकिन मेरी बच्चियां 3 गवाह हो गई हैं, एक की डेथ हो गई है। अच्छा, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। अब मैं बताओ किसके पास जाऊँ? ना मेरा माँ है ना बाप, ना तो मेरे बड़ों के साथ वो बैठा हुई लड़का लेके बैठा हुआ है। मैं क्या करूँ? आप 3 बेटियां हैं, मेरी 3 बेटियां हैं। एक उनको गला दबा के मार दिया गया है। 1 साल हो गया दर पर दर धक्के खाते हुए। आप इस वक्त कहाँ पे हैं? मैडम
जी आप इस वक्त कहाँ पे हैं? मैं इस टाइम बुखारी और फ्लावर पे हूँ, कुकिंग कर रहा हूँ। मैं उनकी भी नहीं देखी, वो भी अपनी तरफ से देखो ना हर काम करवाते हैं। अच्छा। कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कोई हो नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताया सच होगा, वो आपका उधर इधर पंजाब में आपको पता है तो आपको रोजगार की पुलिस राज जरूरत है, चल रहा है। आपको इस वक्त किस किस्म की आपको हेल्प चाहिए? मुझे ना तैयार और मुझे 2 बेटियां मेरी उनके पास है कि मैं 3 से 1 को उन्होंने बाहर के मार दिया। मैं चाहता हूँ दूसरे तो मुझे मिल जाए। मैंने ऐसे दर्द गया हूँ लेकिन किसी मेरी कोई सुनाई नहीं होती। मेरी बेटियां हैं उनको कुछ खुदा का हो जाए, फिर अगर कोई बड़ा लोग होता तो उनकी बड़ी सुनाई हो जानी थी। क्यों हम लोग गरीब है इसलिए हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। मैडम सर हम कहाँ जाए? हम लोगों की सब चीज बड़ी गलती है कि हम गरीब हैं इसलिए मेरी नहीं सुनाई दे रही। अगर कोई बड़ा लोग का बच्चा होता तो अभी देखो क्या मन खड़ी होती। मेरी गरीब की बच्ची है, मुझे और आप ऐसे करें, आप अपना नंबर और सब इंफॉर्मेशन हमारी जो टीम है उनके साथ छोड़ दें। तो आपसे हमने नोट कर लिया है, तो हमारे इस्लामाबाद में हमारे वहाँ पे भी एक वो है। आप ये लाइव कास्ट सुनता है। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता है हमारी टीम से या हमारी नेटवर्क से। दुआएं देता रहूंगा। मैं बिल्कुल बगैर परेशान हूँ। हमारे एक्चुअली लाहौर में भी K2 स्टेशन है, तो आपके लिए हम लोग जो कर सकते हैं, आपका नंबर हमने नोट कर लिया है। आप फिक्र नहीं करें, आप हौसला रखें। आप तो अपनी फैमिली के सरबर आए, तो आप अपना हौसला रखें। इंशाल्लाह हमारी टीम की तरफ से भी, हमारी तरफ से जो भी हो सकता है। हमारे लाहौर में भी एक K2 का ऑफिस है, तो आपके लिए हम लोग जो कर सकते हैं हम कर देंगे। आपके ऑफिस में आ सकते हैं लेकिन मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप लोग। इंशाल्लाह भाई आप फिक्र नहीं करें, हमने आपका नंबर भी नोट कर लिया और आप वैसे हमारी टीम से पीछे बात भी कर सकते हैं। अल्लाह आपकी जिंदगी करे। मैडम बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके बच्चे खुश रखे। आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह हमसे जो हो सकता है हम आपके लिए करेंगे। ठीक है, चलिए ड्रॉप हो गया। सी दिस इज ऑल्सो अनदर थिंग के समटाइम्स आपके पास एक आवाज़ नहीं होती है जो आप, हालांकि इन्होंने जिस तरीके से बताया कि इन्होंने कहाँ काम नहीं किया, तो और ये भी उनके बोलने से लग रहा था कि उनको कोई चाहिए जिससे वो बताएं कि समटाइम्स उनकी सिचुएशन कोई समझे। हाँ, सिचुएशन समझे। तो शायद उनको काम की भी इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी उनको ये तकलीफ है कि मेरा कोई कुछ सुने। बिल्कुल। तो इंसाफ चाहिए उनको। तो इंशाल्लाह देखते हैं हमारी टीम से क्या होता है। इंशाल्लाह हमारे पास एक फूड रिलेटेड, क्योंकि आज हमारे खाने पीने की बात हो रही है और रज़िया ने बहुत सारा वज़न भी गेन कर लिया है, तो उस वज़न के पीछे जो राज है वो सॉरी, हमारे पास एक पैकेज है जो हमारी टीम ने बनाया है। नॉर्मली हम एक टॉपिक से रिलेटेड एक पैकेज बनाते हैं, तो आज फूड से रिलेटेड कुनाफा उससे रिलेटेड हमारे पास एक पैकेज है, तो वो दिखाते हैं। चलिए। हाँ जी, तो आपने देखा मेरा मोटापे का राज। एक्चुअली कुनाफा है यहाँ पे, और एक होती है लोगेमात। ये 2 मेरी लोकल डिशेस में से जो कहते हैं ना कमजोरी। तो जब मुझे एक किस्म की क्रेविंग होती है और वो एक टाइम पे होती है, एंड आई एम लाइक ऐसे हो रही होती हूँ, और मैं हाँ चाय के साथ फिर मैंने ये लेना होता है, और अब झेल रही हूँ। हमने जब शुगर की बात की, मतलब मीठे की बात की एंड ऑल दैट, अब्दुल्ला ने बहुत एक अच्छा सा टॉपिक छेड़ा, शुगर का जो बेसिकली प्रॉब्लम भी होती है लोगों को। बिल्कुल, आपको बहुत ज़्यादा है अब तो। पूरी दुनिया में, यूएसए में होती थी पहले, अब पाकिस्तान में हर बंदे को। और इशू ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमें डायबिटीज़ है। तो कैसे पता, कैसे ये नहीं है कि डायबिटीज़ है। हाँ। सबसे बड़ा इशू ये है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है, आप डायबिटिक हैं। तो पता कैसे चलता? और आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सोया मर गया है बंदा, वो ऐसे नहीं मरता। हाँ। वो पता नहीं उसको कब से शुगर खा रही होती है अंदर से, और क्या क्या खा रही होती है आपके अंदर, इसलिए इसको कहते हैं कि दीमक है शुगर, डायबिटीज। तो हमारे पास एक शारजा से कॉल है हिना, आपकी कोई दोस्त है ना? जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, ये आपने इनके लिए कॉल किया है? डेफिनेटली मैंने मारिया के लिए कॉल किया। आपकी जब कॉल आ रही थी ना, तो मैंने कहा है ना शारजा से, मैंने मारिया की तरफ देखा, मैंने कहा आपकी कोई है? तो मारिया ने क्या कहा, क्या कह रही थी? नहीं, शी क्लेम्ड यू, शी सेड यस, मेरी एक दोस्त है, आप फिक्र नहीं करें।
हाँ जी। कैसी हैं बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। So good to see you on TV. Oh, thank you so much. And देखिए खाने बनाने से बंदा टीवी पे भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। Just get started and that time we did not have an idea कि इतना पिकअप कर लेगी। हाँ। Thank you, बिल्कुल सबका आप सबका ही सपोर्ट है। Sorry? मैंने कहा आप सबके फ्रेंड्स एंड फैमिली की सपोर्ट होता है। Exactly, no doubt. बिल्कुल। And वैसे भी her effort is so much. She is doing a great job on that. बहुत अच्छा बना रही है. And it's very tasty also. Thank you so much. That is the main part. It's tasty. It's tasty. बनाते तो हम सब भी है, मैं भी बनाती हूँ। हीना मैं बहुत बनाती हूँ लेकिन इतना नहीं आता है। Desserts is a different category, ना? Maybe चले कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, but desserts is different thing. बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much हीना। इनकी कॉल करने के लिए भी, और इनको एक्चुअली वो कहते हैं ना, ये हौसला अफजाई होती है जो फ्रेंड्स एंड फैमिली करते हैं एक इंसान के। अब्दुल्ला मैं आपके लिए करूँगी। आप अब्दुल्ला से भी बात कर लेना, बेचारा वहां पे देख रहे हैं, आप उनसे सलाम दुआ कर ले, उनको बोले गुड जॉब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। उन्होंने देखा he is doing his part very well. वो कह रहे thank you so much for calling. Thank you so much Hina, thank you for calling. Thank you. Thank you. अब मेरे कान में आ गई ब्रेक। रजिया ब्रेक। तो रजिया जा रही है एक छोटे से ब्रेक पे। Smile. थैंक यू मेरी एंट्री इतनी ग्रेसफुल करने के लिए, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक गाइस। और जाने से पहले एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे शुगर से रिलेटेड, जो डायबिटीज बोलते हैं, हमारी देसी जुबान में शुगर बोलते हैं जिसे। और हम ये बात कर रहे थे कि पता कैसे चलता है। आपने कहा ना कि नॉर्मल है, तो पता कैसे चलता है? कि लोग टेस्टिंग नहीं करवाते। पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग 6 महीने बाद 4 महीने बाद जाके अपना शुगर टेस्टिंग करते। जैसे हम लोग मैंने तो कभी नहीं कराई है। नहीं करवाते लोग, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। नहीं एक्चुअली मेरी हुई थी जब आई वॉज गोइंग टू कीटो, तो मैंने पहले चेकअप किया था कि मुझे ये चीज़ तो नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। लोग अच्छा से डाइटिंग पे चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये भी मेंटालिटी के लोग डरते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं शुगर ही ना निकल आए। तो भाई निकल आएगी तो निकल आएगी तो लेकिन पता कैसे चलता है? पता कैसे? मुझे कैसे पता चला था, 2017 की बात है, छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से पाकिस्तान गया हुआ था, आपको शायद पता हो याद, 2017 में ओके पाकिस्तान गया। मैंने वहाँ पर शनवारी बहुत ज़्यादा दुम्बा मुझे पसंद है, तो मैंने वो खाया। उसके बाद कोक पी, काफ़ी ज़्यादा 2-2 3-3 कोक पी रहा था मैं। तो 3-4 दिन बाद मुझे फील हुआ कि ये नम है, मेरे सुन है, जिसे हम पंजाबी में पोटे कहते हैं, टिप्स, ठीक है, ये सुन है। और वॉशरूम रात को 1-2 दफा 3 दफा, मुझे वैसे ही आती। मैं कभी नहीं गया था अपनी जिंदगी में। देखिए ये सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, मैंने कभी नहीं गया था। अच्छा ओके। तो जब मैं 3-4 दिन बाद मैंने नोटिस किया कि ये मेरी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा ये ऊपर नीचे जा रहा है, चेंज आ रहा है, तो मैंने अपनी बहन को कहा, मैंने कहा जी आप चेक करें मेरी शुगर। तो शुगर चेक की तो इट वाज 256 फास्टिंग, एंड आफ्टर 2 आवर्स इट वाज 446। आउच। ठीक है, नॉर्मल होनी चाहिए 100 से नीचे फास्टिंग। वो साउंड में ही इतना बुरा लग रहा है। हाँ, 100 से नीचे होनी चाहिए। और खाना खाने के बाद नॉर्मल इंसान की 140, 2 घंटे बाद 150-60, इट डिपेंड्स कि क्या खाया हुआ आपने। तो इट इज बिकॉज ऑफ फूड? इट इज बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। फूड की वजह से शुगर नहीं होती, ये मिसकंसेप्शन है लोगों का। अच्छा। हाँ, जो आप ये कह लें कि पैकिंग वाला फूड हम खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उसकी वजह से होती है। लेकिन जैसे मीठा खाने से शुगर नहीं होती। शुगर की डिफरेंट अगर आप इस पर रिसर्च करें तो
तो मीठा क्यों आपको- बंद करा देते हैं फिर? नहीं, वो आपको फिर लग जाती है ना, ऑलरेडी हो चुकी होती है स्ट्रेस की वजह से या आपके लाइफस्टाइल की वजह से या आपके माँ बाप की वजह से, उनकी तरफ से हेरिडिटरी। सो बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट, इट डिपेंड्स आपको किस चीज़ से शुगर स्पाइक कर रही है। मेरी स्पाइक करती है रोटी चावल से। ओके, एवरीबडी इज डिफरेंट। एग्जैक्टली मैं 4 से 5 आम भी खा लेता हूँ तो मेरी शुगर नहीं होती। 120-25 रहती है। 4 से 5 आम गर्मियों में। ओके फ्रुक्टस से नहीं होती, फ्रूट से मुझे नहीं शुगर ओके, हाई होती है। रोटी और रोटी और चावल, अगर मैं नान Carbohydrates. खाऊंगा, हाँ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर मैं नान खाऊंगा, चावल खाऊंगा, पुलाव स्पेशली, ओके अगर बॉयल खाऊंगा फिर भी गुजारा हो जाएगा, बिरयानी वगैरह। अगर मैं पुलाव खाऊंगा तो मेरी शुगर 200 से ऊपर जाएगी। उफ, तो ये खुद ट्राइड एंड टेस्टेड ओवर टाइम आपको पता चलता है। जैसे कि मैं बताने लगा था कि आप एक एक चीज खाते हैं और आप उसे टेस्ट करते हैं। आप जो भी Because it's a lifetime thing, ना? लाइफस्टाइल बेसिकली। डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल। अच्छा, अगर मारिया ने आपके लिए एक स्वीट बनानी है तो हाउ वुड यू रिकमेंड समवन जो स्वीट बनाते हैं या कोई ऐसी चीज की, किस तरीके से एक पर्सन हु हैज शुगर, हाँ मैं बता, ये स्टेविया ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग। मैं कभी कुछ बनाना हो, मीठी सेवइयाँ या मुझे ऐसा कुछ ज़रूरत हो तो लोग उस स्टेविया जब यूज़ करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि टेस्ट ख़राब हो जाता है, टेस्ट पकड़ा नहीं जाता बेसिकली, ठीक है, आपको समझ नहीं आती कि कितना डालना है कितना नहीं डालना। सो मैंने स्टेविया यूज़ करके शुरू में मैं भी ज़्यादा डालता था तो कड़वा सा, हल्का सा कसेला सा जिसे हम मैं कहते बता हैं रही वो हूँ, आ हाँ, जाता मुझे है, ठीक पता है। है कि डाइटिंग के वक्त, हाँ एग्जैक्टली स्टेविया से। सो उस पे तो ये लिखा होता है कि एक स्टेविया का चम्मच 2 चम्मच के बराबर है, हाँ 1 बिल्कुल। टीस्पून 2 टीस्पून के बराबर है, लेकिन नहीं, अगर आपने नॉर्मल शुगर के 2 टीस्पून आपने यूज करने तो इसका पौना यूज करना है आपने, आधा से थोड़ा सा ज्यादा, ओके एक नहीं करना, कम करके यूज करना है। क्योंकि मीठा सिर्फ एक्चुअली ये भी होता है ना, देखिए डायबिटिक पेशेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो मीठा नहीं खाता, नॉर्मल मीठा नहीं खाता पीता वो, सो उसको ज्यादा ही लगता है। जब वो स्टीविया भी आप डालेंगे उस हिसाब से तो टेस्ट बड्स के हिसाब से उसको ज्यादा ही लेस लगेगा। ऑफ स्टीविया, लेस ऑफ that. Exactly. सुक्रोज जो भी होती है ना, जो भी क्या आपने कहते हैं चीज इसको? यूज करनी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आदत नहीं है ना। आप लोग तो रैंडम, जैसे वो आप कह रहे थे गुलाब जामुन, तो हाँ कहते हैं शुगर से पहले मैं गुलाब जामुन कैसे खाते थे आप? गुलाब जामुन इसके ऊपर शहद डाल के और सुबह नाश्ते में पराठे के साथ। पराठे के साथ माशाल्लाह। या अल्लाह खैर, या अल्लाह या अल्लाह, एक होता है नॉर्मल, वो पंजाबी ये गाने इससे भी शुरू हुए क्या? पंजाबी में मीठे का कहते शौक था हैं मुझे चुमुने कट, जो स्वीट बनाती है उनकी शक्ल देखिए। बात सुन के मुझे चुमुने काट रहे हैं। मेरा सुन के 5 किलो हाँ? वो कहती मुझे सुन के 5 किलो ज्यादा हो गया मेरा। और मुझे सुन के ऐसे लग रहा है चमुने काटना हमारे पंजाबी में वो मुझे लग रहा है चमुने काट रहे हैं मैंने। अच्छा हमारे पास कनाडा से एक कॉल आई है। अच्छा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ नासिर। मैं इत्तेफाक है कि वैसे हम लोग की आज टीवी चैनल चेंज कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो K2 आपका ये मैं इत्तेफाक है, मैं माजर के साथ मैं देखता नहीं हूँ, जी जी। लेकिन वो एक साहब इस पर गाना गा रहे थे, मुझे उनका बड़ा पसंद आया, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था अगर वो हमारी फरमाइश का गाना। आपकी गाने के लिए आए नासिर भाई, मैं कुछ पहचान रहा हूँ आपकी आवाज। कनाडा से। हेलो, तो मैं अगर फरमाइश करूँ कोई तो ये आपसे कोई फरमाइश करने चाह रहे हैं? मुझे नासिर भाई आपकी आवाज कुछ ज्यादा पहचानी लग रही है। अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये मेरे ब्रदर लॉ है शायद। अल्हम्दुलिल्लाह, तो दोबारा पहचान लिया आपने। मैंने कैसा पहचाना? जी नासिर भाई, हुक्म करेंगे। तो मैं अफसर भाई अगर बादो अहमद की बड़ी फरमाइश है, बताएं गाना कौन सा? अहमद बताएगी। अच्छा अहमद बताइए, अहमद रात बताओ। रात भर कोई सी है, कौन सा गाना मुझे नहीं पता। हाँ, वो पाकिस्तानी फिल्म है बहिश्त, और कवि साहब का वो पहली फिल्म थी, और मेहदी हसन और नूर जहां ने उस गाने को गाया था। यही गाना? हाँ, यार ये सुना दो कि हमें और भी लोग बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं और कुछ लोग भी आए हुए हैं, बड़ी पसंद है उनको तुम्हारी आवाज। जरूर सुनाएंगे जी, जरूर सुनाएंगे यार। चलो, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जरूर जी। ये यहाँ जो गेस्ट बैठे हुए ये भी आपको सलाम कह रहे हैं सब लोग।
वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की कनाडा से ऑल द वे गाना सुनने के लिए। जी जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब तो सुनाना पड़ेगा अब भाई, तो ये सुना, तो आप कर दे बिल्कुल, अब तो बहुत हाई कोर्ट से आई है। हाँ जी, इतनी दूर से भी। ढोलक भी दे देना मुझे एक। हाँ जी, आई थिंक वो रेडी कर रहे हैं, हम तब तक आपका रेडी हो गया? बस हो गया। हाँ जी, मैं क्योंकि मैं सोची थी तो मैं ऐवी बैठी हूँ बात ही कर लेती हूँ। नहीं, मैंने कहा था कि आप ऐसे करना, आप एक शुगर फ्री वाली एक दो बनाएं और उसकी मार्केटिंग हम अब्दुल्ला से करा देंगे। सही है। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, सो दैट एटलीस्ट देयर आर पीपल लाइक मी हु विल वांट। मुझे आई थी बल्कि एक, हाँ एक रिक्वेस्ट आई थी मुझे, बट ऑब्वियसली आई हैव। हाँ, तो टेस्टिंग इनको दे दे। बिल्कुल। ओके, ही इज रेडी।
बैक गाइज। और हमारी जो ऑफ स्क्रीन चीजें होती है ना वो तो होती ही रहती हैं, वो तो बिल्कुल हम लोग नॉन स्टॉप ही बोलते रहते हैं, वो ज्यादा मजे की होती हैं। हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे, बिफोर वी गेट इन टू दैट साइड मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरा ड्रेस है आज का, ये मुझे आसमा कलेक्शंस ने दिया हुआ था, बट इट वाज नॉट फॉर दिस शो। ये जो क्वारंटीन वाला टाइम था ना उस वक्त, बट आई वॉन्ट टू मेंशन हर, क्योंकि ऐसे कलर्स और ऐसी जो चीजें मुझे मिलती है ना वो टेक्निकली कलेक्शन वैसे ही बहुत मजे की बात। ये वाला जो ड्रेस है ना, आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस जो मेरे नॉर्मल होते हैं, ये मुझे मोटापे में भी फिट हो रहा है। तो आसमा, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग क्लोथ्स दैट फिट मी इवन इन माय मोटापा। अच्छा, we were going towards you are going to give her tips on how to make yes, okay, आपने वो उनको देना। कम यूज करें स्टेविया को, चीनी की तरह इस्तेमाल ना करें, बहुत कम हाथ रख के उस पे, हम कहते हैं ना हाथ पे कंट्रोल करके। क्रीम वगैरह से होता है, क्योंकि आपके यहाँ पे क्रीम वगैरह भी होती है, क्रीम वगैरह में इतना शुगर नहीं होता, लेकिन इस चीनी तो यूज नहीं कर सकते हैं, शुगर फ्री बना रही हैं आप। और जो दूसरी चीजें आप यूज करती हैं वो भी नहीं कर सकती, लोटस, उसमें यू हैव टू फाइंड अल्टरनेटिव्स। उसके आपको बिस्किट्स कुछ और लेने पड़ेंगे, या कुछ फ्लेवर्स का कर सकती है, वैसे मिलते हैं, हर चीज मिलती है मार्केट में। डाइजेस्टिव में भी यू गेट लाइट एंड यू गेट मीठे में भी आपको मिल जाते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होते हैं बिस्किट्स, वो यूज तो क्रीम वगैरह भी वही मिल जाते हैं, यू गेट एवरीथिंग लाइट, इवन कि यू गेट लाइट क्रीम एज वेल। एग्जैक्टली, तो कीप इट एज एन ऑप्शन व्हिच इज वो बहुत अट्रैक्टिव। और आजकल तो बहुत ज्यादा ये चीज लोग जो नो पीपल हु आर एक्चुअली इन डाइटिंग कॉन्शियस नहीं है, बस मोटापे आ जाते हैं। कॉन्शियस तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं क्या करूँ यार, मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं क्या करूँ ना। अब मुझे कल जबरदस्ती मेरे हस्बैंड मुझे ही इज गोइंग टू टेक मी फॉर अ वॉक, ये म्यूजिक मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, टी 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 टी। अच्छा, आप वैसे गिव टिप्स टू पीपल ऑफ हाउ टू कंट्रोल, ऐसा यू नो यू लव फूड बट यू वांट टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल, व्हाट टू कंट्रोल। मैंने क्या चीज देखी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर फाइबर की रोटी मिलती है, फाइबर मतलब वो दूसरा फाइबर नहीं, फाइबर ग्लास नहीं, फाइबर प्रोटीन ब्रेड जिसे हम कहते हैं ना, कीटो के लिए भी आपने भी देखी हो, ब्राउन कलर की यस सीड्स होते हैं उसमें। अच्छा, वो आपकी शुगर को बिल्कुल टच नहीं करती। ओके, बिल्कुल, आप 2 खाएं 3 खाएं, ठीक है, आप उसके साथ सालन खाएं। जब मुझे फील होता है ना कि अब बस हो गया, बटन टूटने वाला है, आई लाइक दिस बात, बटन टूटने वाला, तो क्या करते हैं? तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं ब्रेड और वो सब कुछ छोड़ देता हूँ, राइस भी। फिर मैं 1 महीने का नागा करता हूँ। ब्राउन कोकोस जो होता है, नहीं, ये देखें, ये चीजें होती हैं मजे ढूंढने वाली। जब आपने करनी है तो जब आपको लग रहा है तो मुझे शुगर हाई जा रही है और मैंने कंट्रोल करनी है, मैं कंट्रोल का बता रहा हूँ कि कंट्रोल करनी है तो किस तरह करनी है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनकी कंट्रोल नहीं होती थी। हाँ बिल्कुल, ठीक है, पहले तो समझना है कि मुझे किस चीज से हो रही है, जो मैंने पहले एग्जैक्टली हाँ, पहले तो ये समझना है कि मुझे किस चीज से ट्रिगर करती है। मुझे और मारिया को ना फूड को देखते ही हम लोग को गिलोस चढ़ते हैं ना। वाकई ये बात सच है। हाँ, मैं एक्चुअली जब कोई बहुत जगह पे जाती हूँ जहाँ पे नॉर्मल बहुत सारा खाना होता है, उसको देख के ही मैं ऐसी हो जाती हूँ ना कि वापस आती हूँ तो अच्छी खासी भारी आती है। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है, मैं खाती माशाल्लाह बहुत सही हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है ना मेरा वेट एक उससे बाहर जा रहा है मेरे कंट्रोल से, मैं वॉक स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह शाम वॉक कर लेती हूँ तो वो वहीं तक रहता है। जैसे आपने पूछा था कि आप वॉक करते, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है। बिल्कुल, तो आपका 2-3 मिनट का, आई वुड जस्ट आस्क यू टू 1 मिनट जो भी हो, जस्ट गिव अ स्मॉल टिप बोल दो या एक पैगाम बोल दो टू एवरीबॉडी। यू कैन लुक एट द कैमरा बिकॉज़ वो आपको वहाँ पे। पानी सबसे ज्यादा पिए जी, पानी सारी चीजों के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए भी इसी तरह अच्छा है, बीपी के लिए भी अच्छा है। प्लस वॉक करें, मैं नहीं कर रहा आजकल, लेकिन शुगर के लिए वॉक बहुत जरूरी है। ठीक है, हेल्दी खाना जरूरी है और टाइम पे खाना जरूरी है। पिछले 4-5 महीने से मेरी जिंदगी बहुत चेंज हुई, क्योंकि मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ। 10 बजे 10:30 बजे मैक्स मैं सो जाता हूँ। क्या बात है, इसी बात पे अपलॉज है कि आजकल कोई नहीं हो रहा है ऐसे। नहीं होता, कोई किसी का नहीं करे तो भी नहीं होता। 10-10:30 बजे मैक्स। ठीक है, शायद जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज शादी के बाद मेरा यही आया कि मैं रात को जल्दी सोता हूँ और सुबह फजर के टाइम उठता हूँ और फिर मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है। वाह जी, बहुत रात को बात नहीं करनी है। हाँ, रात को आपने बात नहीं करनी होगी उससे। मैं यही नहीं, दिन में करता रहता हूँ ना मैं। मारिया आप बता दें पहले तो, आप अपने बिलाल के लिए भी यू से थैंक यू बिकॉज आई सॉ हिम इवन नाउ टेकिंग केयर ऑफ
इज एन अमेजिंग हस्बैंड? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। और सिर्फ इस चीज़ में नहीं, मैं कहती हूँ हर लिहाज से, बच्चों के लिहाज, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, माशाल्लाह ही इज़ वेरी गुड। ओके। और एंड जो एनीबडी हु वांट्स टू कम इनटू बिजनेस, उनको एक दो लफ्ज़? बस मैं ये कहूँगी कि शुरू में ही माइंड नहीं बना लीजिए आज हमने स्टार्ट किया कल से हमारा बिजनेस शुरू हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होता। एक माइंड में रखें कि आप 6 महीने साल लगेगा आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सेट होने में इसमें, और जो कर रहे हैं करते रहें, कंसिस्टेंट रहें। हाँ, और अपने जिस भी प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं उस पर एक्टिव रहें। ये मेन चीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरा पीछे से आई थिंक ये भी हिल गया। That shows कि मैं कितनी हिलती जुलती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। ये हमारा जो दुबई लाउंज है, ये मस्ती भरा लाउंज है। आज तो मैंने आपकी जरा से दुख भरे गाने सुन लिए, अगली बार मेरे साथ आपने धमाल मचाना है। मैंने बिल्कुल, ईद में आपको याद है हमने हाँ जी, मुझे वो वाला माहौल चाहिए, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ। और ये प्रोग्राम जो हमारा होता है उससे हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग जो बैठे होते हैं वो स्टिक टू द टीवी, टेलीविजन हो, मस्ती वाला माहौल हो। मेरी एक्चुअली सोशल मीडिया का भी यही होता है कि स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड हैप्पी वाइब्स, मेक श्योर कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं सबको एक एनर्जी लेवल में लेके आए। हर चीज को, जिंदगी वैसी इतनी सीरियस है, शुगर भी वैसी हो जाती है, तो मेक श्योर दैट यू स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। और ऐसे ही इंशाल्लाह अगले संडे सेम टाइम 8 to 10 दुबई टाइम हम मिलेंगे। तब तक हम असफर साहब को देते हैं और वो एक अच्छा गाना बजाएंगे। अभी तक क्या सब बुरे? नहीं, बहुत अच्छे थे, बट आई वांट समथिंग नाइस, वेरी धमाल टाइप, वेरी रजिया टाइप, वेरी रजिया टाइप, छटपटा।